नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और उसी के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी कक्षा 10 की ही पाठ्यपुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय सूरदास का अध्ययन करेंगे। और निश्चित रूप से इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो व्याख्या से संबंधित हो, चाहे प्रश्न उत्तर पूछे जाएं, किसी भी प्रकार से इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। 4 नंबर का स्थान तो लगभग इसे प्रदान किया गया है। बिना कुछ देर किए हम इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवि सूरदास का परिचय प्राप्त करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता थी कि इनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था, जबकि एक दूसरी मान्यता ये भी है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कवि परिचय में भी सूरदास को काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनके जन्म स्थान के बारे में ये मतभेद है। अगर जन्म स्थान पूछा जाता है तो आपको दोनों ही लिखने होंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्ट छाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो जाता है। एक छोटा सा कवि परिचय है जो आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की या इनके द्वारा की गई रचनाओं की। इन्होंने मुख्यतः 3 ग्रंथ थे इनके, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनके 3 ग्रंथ थे। कितने थे? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं के अंदर मिलता है। ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के ये परम भक्त थे और इन्होंने बड़े बाल रूप का बड़ा ही मनोरम इन्होंने वर्णन किया है। इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन इनके दोहों को, इनके पदों को देख करके ये लगता है कि इन्होंने अपने स्वयं की आंखों से भगवान कृष्ण को देखा हो। और जिस प्रकार का वर्णन इनके दोहों में मिलता है तो उसके बारे में भी मतभेद है कि ये अंधे नहीं थे, किंतु साहित्य इतिहास में इन्हें नेत्रहीन ही माना गया है। ये था इनका छोटा सा परिचय। इसके बाद इनका यहाँ पर दिया गया जो प्रथम पद है, हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है वहीं से ये पद सारे लिए गए हैं। भ्रमर गीत को भ्रमर गीत नाम क्यों दिया गया, शायद आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो छोटा सा परिचय दे देता हूँ। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर अपने दोस्त उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बेहद अधिक प्रेम करती थी और वो उनके विरह में परेशान हो रही थी, तड़प रही थी। और उधर उद्धव जी को अपने ज्ञान योग पर, ध्यान योग पर बड़ा ही घमंड भी था। तो भगवान कृष्ण ने हमेशा सभी के घमंड को चूर करने का काम किया। तो उन्होंने उद्धव को यह संदेश दे के भेजा कि तुम जाओ, गोपियों को समझाओ, उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा दो। गोपियाँ मेरे प्रेम में पागल है, तुम जाओ, उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताओ। अब उद्धव जी वहाँ से चले और पहुँचते हैं वृंदावन में, गोकुल में, और वहाँ पर गोपियों से वार्तालाप करते हैं। अब प्राचीन स्त्री मर्यादा के अनुसार गोपियाँ उद्धव से बात करती है तो उन्हें कृष्ण का मित्र मानती है। इस कारण उनसे कुछ लज्जा का अनुभव भी करती है। इस कारण सीधे मुँह उनसे बात नहीं कर पाती। इतने में वहाँ पर एक भ्रमर का प्रवेश होता है। तो गोपियाँ उस भ्रमर को माध्यम बना करके सूरदास
ने कहा है कि गोपियों ने उस भ्रमर को माध्यम बनाया और उद्धव जी को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई और अपने प्रेम को उनके ज्ञान के ऊपर स्थापित कर दिया। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सबसे प्रथम लाइन है उद्धव। उद्धव का अर्थ यहाँ पर उद्धव जी से है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि अब भाग्यशाली क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? आगे की पंक्ति में आएगा कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तगा का अर्थ यहाँ पर धागे से है, अपरस यानी अछूता। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम बंधन से मुक्त हो, अर्थात तुम प्रेम के धागे में कभी बंधे ही नहीं। तुम उनसे, तुम्हारा मन था वो प्रेम के धागे में कभी बंधा ही नहीं, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। पर इनी पात्र रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वथा मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता है। कमल हमेशा कीचड़ में खिलता मानते हैं, यहाँ पर जल बताया है कि जल में खिलता है। कि तुम हमेशा से कृष्ण के पास रहे, लेकिन जिस प्रकार कमल और जल का एक साथ रहना होता है उसी प्रकार तुम भी हमारे कृष्ण के साथ रहे, लेकिन तुम रहे उस कमल की भांति। जिस प्रकार उस कमल पर जल का एक भी छींटा नहीं लगता, एक भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुमने कृष्ण के प्रेम को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। यानी उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, तुम उनके प्रेम से हमेशा मुक्त रहे। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद ने लता को लागी। एक अगला और उदाहरण गोपियाँ उन्हें दे रही है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल के भीतर अगर डुबाएं तो भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यानी तेल की मटकी को अगर जल के अंदर प्रवेश करा भी दिया जाए तो भी उसके अंदर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए उनसे कभी भी प्रेम नहीं करते हो, उनके प्रभाव से हमेशा तुम मुक्त बने रहे। तो गोपी ने ये दो उदाहरण दिए अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कि तुम हमें ये ज्ञान क्यों दे रहे हो, इसी कारण से दे रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो। बोरे हो का मतलब डुबोया है यहाँ से, प्रीति अर्थात प्रेम। गोपियाँ कह रही कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं। पाँव का मतलब पैर है कि प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो, तुमने प्रीति यानी प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को कभी डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने किसी के रूप को कभी देखा ही नहीं, तुम कभी किसी के प्रति आकर्षित हुए ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि किसी के अंदर लगी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोगी गुरु चांटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं जो अपने प्रियतम के रूप माधुरी पर आसक्त हो गई, उनके प्रेम में पड़ गई। जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है और फिर उसे अलग नहीं हो पाती, चाहे उसे अपने प्राण ही देने पड़े, लेकिन वो उस गुड़ से प्रेम करती है और उससे चिपक जाती है। उसी प्रकार हम तो, कृष्ण हमारे लिए गुड़ हैं और हम उनके लिए चींटी हैं जो हम मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर विशेष के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में व्याख्या भी पूछी जाती है, जहाँ पर प्रसंग और विशेष भी लिखना होता है। तो विशेष के अंदर हम इस वाक्य पूरे पद के अंदर कौन से अलंकार आए हैं, कौन सी भाषा है और क्या कहने का प्रयास किया है, इन तीन बिंदुओं को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग है और भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो पहले भी कवि परिचय के अंदर हम पढ़ चुके हैं। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही। मांझ अर्थात अंदर, कि मन की बातें थी वो मन के अंदर ही रही। कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था गोपियों को समझाने, लेकिन गोपियों ने उद्धव को ऐसी बातें सुनाई कि उद्धव की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी।
तो उनका हृदय, जो उद्धव ने जो गोपियों से कहा, उसको सुन करके गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे जो मन की बातें थी या हमारे मन में जो था ना, वो तो हमारे मन के भीतर ही रह गया। कहिए जान कोई पे कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तुम बताओ, गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव तुम बताओ, उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह वेदना की कहानी किसे जा कर के सुनाएं। अर्थात गोपियाँ कह रही है कि हमने तो सोचा था कि कृष्ण लौट करके आएंगे और हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगे, परंतु उन्होंने तो स्वयं को भुला करके निर्गुण ब्रह्म की आराधना का संदेश आपके साथ भेजा है। इसलिए अब हे उद्धव, आप हमें बताओ कि उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम हमारी इस असहनीय विरह वेदना की कहानी है वो किसे जा कर के सुनाएं। अब हमसे ये और अधिक सही नहीं जाती, ना ही परत कही और न ही किसी से और अधिक कही भी जाती है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब तक तो हम उनके आने की अवधि के सहारे, हमें मन में ये विश्वास था कि वो अवश्य आएंगे, और इस आने की अवधि के सहारे ही हमने हमारे तन और मन से इस विरह व्यथा को सहा है। परंतु अब इन जोग संदेश, अब तुम्हारे इन जोग संदेशों यानी योग रूपी संदेशों को सुन सुन करके हमारा जो विरह था वो और अधिक बढ़ चुका है। तुम्हारे इस योग संदेश ने हमारी विरह व्यथा की अग्नि को और अधिक भड़का दिया है, उसे और अधिक ज़्यादा बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहार जित ही ते उत्ते धार बही। विरह सागर में डूबी हुई गोपियाँ को जब जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से इस योग संदेश रूपी जल की ऐसी तेज धारा बही है कि हमारे प्राण लेकर के रुकेगी। कि हमने तो आशा थी कि भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन लाए तुम उनका संदेश, जिसने हमारी इस विरह वेदना को और बढ़ा दिया है, और इस योग की इस तेज धारा में हम ऐसे बह जाएंगे कि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। जिसे हम अपना रक्षक समझती थी वो आज हमारा भक्षक बन चुका है। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर ज़्यादा न लहे ही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी है, उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है, अतः हम धैर्य को धारण कैसे करें। उद्धव ने कहा कि तुम धैर्य धारण करो, योग को अपनाओ, तो गोपियों ने कहा कि अब तो हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में इनका अर्थ छिपा है, एक एक वियोग श्रृंगार रस है इनमें, क्योंकि गोपियाँ और कृष्ण की विरह वेदना को दर्शाया गया है। मन ही मन मांझ रही, एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, संपूर्ण दोहे में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपिया कृष्ण से बेहद प्रेम करती है और इसीलिए वो उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, हमारे जो हरि यथार्थ कृष्ण वो हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वो हमेशा पकड़े रहता है, उससे कभी अलग नहीं होता है। हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने साथ रखता है, उससे कभी अलग नहीं होता, चाहे किसी भी दिशा में हो, अपने पंजों में उस लकड़ी को या उस तिनके को हमेशा पकड़े रहता है। उसी प्रकार हम गोपियाँ भी मन वचन कर्म से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ रूप से हमने उसे पकड़ा हुआ है, हम उसे अलग नहीं हो सकती हैं। यानी उनकी याद को हमने हमारे मन में कसकर पकड़ लिया है, उससे हम अब अलग नहीं हो सकती। तुम्हारा ये ज्ञान रूपी संदेश हमारे किसी भी काम का नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी दिन और रात, दिवस और निशी, दिन और रात में भी हमने कृष्ण के नाम को जपा है। कान्हा कान्हा जकरी, हमारे कृष्ण के नाम को हमने पकड़ लिया है। हमारा जो मन है वो जागते सोते चाहे किसी भी दिशा में हो, दिन में हो रात में हो, हमेशा कृष्ण की रट लगाए रहता है, उन्हीं का ध्यान करता रहता है। तुम्हारे इस योग की बातें हमारे दिमाग में नहीं आ सकती। सुनत जोग लागत है ऐसो, आगे गोपियाँ कहती है कि तुम्हारे हे उद्धव, तुम्हारा ये योग रूपी बातें सुन करके हमें ऐसा लग रहा है कि जो कोई कड़वी ककड़ी किसी ने हमें खिला दी हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खा ली हो तो पूरा का पूरा मन
जीभ मुंह कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी ये बातें सुन करके हमारा मन है वो कड़वा हो चुका है। प्रश्न, सूतो व्याधि हमको ले आए। हम तो कृष्ण की याद में सो रहे थे, उनकी याद के अंदर स्वयं को भुलाए हुए थे, और तुम हमारे पास ऐसी मुसीबत लेकर के आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा था न कभी सुना था। व्याधि का मतलब रोग की, योग रूपी जो तुम व्याधि या रोग हमारे पास लाए हो, इसे न तो कभी हमने देखा था न कभी हमने सुना था। हम तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से रमी हुई थी। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि जाओ, यह आपका ज्ञान है वो उन लोगों को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, चक्री के समान घूमता रहता है, उनको जाकर के अपना ये योग संदेश दो। हमारा मन तो भगवान कृष्ण के अंदर स्थिर हो चुका है, इसलिए यह योग हमारे लिए किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में यहाँ पर रूपक अलंकार है, माधुर्य गुण की इसमें प्रधानता दिखाई गई है। नंद नंदन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कान्हे कान्हे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम इसके अंतिम पद की ओर। हरि है राजनीति पढ़ी आई। गोपी कृष्ण के द्वारा भेजी गई योग संदेश और उनके घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में कह रही हैं कि हे सखी, अब तो कृष्ण ने भी राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अर्थात जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो किसी के भी सगे संबंधी नहीं होते। इसी को उदाहरण बताते हुए गोपियों ने कहा है कि कृष्ण ने अपने इस मित्र उद्धव को हमारे पास योग का संदेश देकर भेजा है और भक्ति बुझाने की बात कही है। अर्थात वे भी अब राजनीति करने लग गए हैं। अब तो कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह भ्रमर जो हमसे बात कह रहा है, मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह मधुकर हमसे जो बात कह रहा है वह तुम्हारी कुछ समझ में आएगा। वो अपनी सखी से ही, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि क्या तेरे इन मधुकर ने जो बात कही, उद्धव ने जो बात कही तुम्हारी समझ में आई है? क्या तुम इसके कहने के वास्तविक अभिप्राय को समझी हो या नहीं? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और उन्होंने अपनी इस चालाकी को हमसे कपट भरा प्रेम करके प्रमाणित भी कर दिया, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और उनकी बुद्धि जितनी विशाल है इसका अनुमान तो इस संदेश के द्वारा लग रहा है। अर्थात गुरु ग्रंथ हमें पढ़ा दिया, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि को तो देखो, जोग संदेश भी हमें पढ़ाया है, और उन्होंने अपनी बुद्धि की विशालता दिखाते हुए हमारे पास ये योग रूपी संदेश भिजवाया है। उधो भले लोग आगे के। गोपियाँ कहती है कि हे सखी, पुराने ज़माने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई करते थे। भले लोग आगे के, पहले के ज़माने के, आगे का अर्थ यहाँ पर पहले के लोगों से है। तो जो पहले के लोग थे वो दूसरों की भलाई करते थे। पर हित डोलत दाहे, दूसरों की सहायता करने के लिए स्वयं दौड़े चले आते थे, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमें हमारा मन फिर से मिल जाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। लेकिन हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर से मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुपचाप चुरा करके अपने साथ ले गए थे। चलत जे होते चुराए, था जिस मन को कृष्ण चुरा करके अपने साथ मथुरा ले गए थे, उस मन को हमें हमारा वापस दे दो। हमें किसी से और कुछ भी नहीं चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जेते अनीति छोड़ाई। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से न्यायपूर्ण कार्य की आशा हम कैसे कर सकते हैं? वे तो दूसरों के द्वारा उनके परंपरागत व्यवहारों को छुड़ाने का प्रयत्न हमेशा से करते आए हैं, अनीति का कार्य हमेशा से करते आए हैं। लेकिन हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम इस रीति को त्याग करके उनसे प्रेम करना छोड़ दें, योग साधना को अपना लें। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। यह तो उनका सरासर अन्याय है। सच्चा राजधर्म तो उसी का माना गया है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया न जाए। गोपियों ने कृष्ण को भी यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कृष्ण ने इस योग संदेश को भेजकर हमारे साथ अन्याय किया है। स्वयं हमारे मन को चुरा करके ले गए और सामने से इस ज्ञान रूपी संदेश को हमारे पास भेजा है, जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। कृष्ण तो अन्यायी राजा है, जो अपना स्वार्थ देख रहा है और हमारे सुख और चैन, अर्थात
अपने से हमें लगाव दिया, अब उसी लगाव को दूर करके हमसे चला गया है और हमें दुखी करने का प्रयास कर रहा है। ये उनकी कुटिल राजनीति का एक अंग है, अर्थात उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति अब पढ़ ली है। इस प्रकार हमारा ये सूरदास का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ, इसकी व्याख्या सही तरीके से समझ में आई होगी। इसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इसी के आधार पर इनके प्रश्नों को भी हल कीजिए। हर दोहे का हिंदी अर्थ आने के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चैनल के साथ जुड़े, उसे सब्सक्राइब करें। कुछ प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य दिया गया है। आप इसके हिंदी अर्थ आपने सुना होगा कि उन्होंने भाग्यवान क्यों कहा था, उसी के आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई थी, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की उन्होंने, प्रथम दोहे में ही इसका उत्तर आपको मिलेगा, ढूंढने का प्रयास करें। गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए गए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया। इस प्रकार इन प्रश्नों को आप हल करें एक एक को और अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।